विषय चल रहा है दशम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश भक्ष्य और अभक्ष्य। यहाँ भक्ष्य और अभक्ष्य का इस प्रकार से उत्तर देते हैं। भक्ष्य दो प्रकार का होता है, एक धर्म शास्त्रोक्त, दूसरा वैदिक शास्त्रोक्त। जैसे धर्मशास्त्र में बताया गया है, अभक्ष्याणि द्विजातीनाममे एत्य प्रभवाणि च, यह मनुस्मृति का श्लोक है। और दूसरा जो बता रहे हैं, वर्जयेन्न मधु मांसम च, इनके अर्थ इस प्रकार से हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलिन, विष्टामूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, मूल आदि न खाना। जैसे अनेक प्रकार के मद्य, मांस, गांजा, अफीम आदि। बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मलकारी तदुच्यते, जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें। और जितने अन्न सड़े बिगड़े, दुर्गंध आदि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए हों, और मद्य मांसाहारी मलेच्छ, जिनका शरीर मद्य मांस के परमाणुओं से ही पूरित है, उनके हाथ का न खावें। जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा, जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुँचता है, वैसे पशुओं को न मारें और न मारने दें। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी समझा रहे हैं गाय की उपयोगिता। जैसे किसी गाय से 20 सेर और किसी से 2 सेर दूध प्रतिदिन होए, तो उसका मध्य भाग 11 सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 18 और कोई गाय 6 महीने दूध देती है, उसी का भी मध्य भाग 12 महीने हुए। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,960 मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। उनके 6 बछड़े होते हैं, उनमें से 2 मर भी जाएं तो भी 10 बचते हैं। उनमें से 5 बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर 1,24,800 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल, वे जन्म भर में 5,000 मण अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक व्यक्ति 3 पाव खावे तो 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिलाकर 3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। दोनों संख्या मिला के एक गाय की पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्य एक बार पालित होते हैं। और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है। इससे भिन्न बैलगाड़ी सवारी, भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं, तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है। परंतु जैसे बैल उपकारक होते हैं, वैसे भैंसें भी हैं। परंतु गाय के दूध, घी से जितने बल बुद्धि से लाभ होते हैं, उतने भैंस के दूध से नहीं होते। इससे मुख्य उपकारक आर्यों ने गाय को गिना है।
और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दूध से 25,920 आदमियों का पालन होता है, वैसे ही हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गधे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानिएगा। देखो, जब आर्यों का राज था तब ये महा उपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे। तभी आर्यव्रत व अन्य भूगोल देशों में बड़े आनंद से मनुष्य आदि प्राणी वर्तते थे, क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्प कल प्राप्त होते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारने वाली मद्यपानी राज्य अधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः आर्यों के दुख की बढ़ती होती जाती है। जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाए तो फल फूल कहाँ से होगा। प्रश्न करते हैं, जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्र आदि पशु इतने बढ़ जाएं, सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाए। इसका उत्तर है, यह राजपुरुषों का काम है। जो हानिकारक पशु व मनुष्य हों उन्हें दंड देवें और प्राण भी वियुक्त कर दें। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या उनका मांस फेंक दें? उत्तर, चाहे फेंक दें, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें व जला देवें, अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती। किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है जो मनुष्य मांसाहार करता है। जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल, कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य, और अहिंसा धर्म आदि कर्मों से प्राप्त होकर भोजन आदि करना भक्ष्य है। जो अहिंसक कर्मों से किया जाता है वह अभक्ष्य, वह अभक्ष्य होता है जिसमें हिंसा होती है, और जिसमें अहिंसा धर्म आदि कर्म से जो प्राप्त होता है भोजन आदि, वही भक्ष्य है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोग का नाश, बल, बुद्धि, पराक्रम की वृद्धि और आयु की वृद्धि होवे, उन तांडुल आदि गोधूम, फल, मूल, कंद, दूध, घी, मिष्ट आदि पदार्थों का सेवन यथा योग्य पाक करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सबका भक्ष्य कहता है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं, जिस जिस के लिए जो जो पदार्थ वैदिक शास्त्र में वर्जित किए हैं, उनका सर्वथा त्याग करना, और जिसके लिए विहित हैं उन पदार्थों का ग्रहण करना, यह भी भक्ष्य है। ओम शम।